मेरे आज के इस लेक्चर का विषय है आवाज़ का प्रोडक्शन और आवाज़ को किस तरह से निकाला जाता है, किस तरह से उसको हम प्रोड्यूस करते हैं, उसकी क्या टेक्निक्स हैं। कई बार बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नया सब्जेक्ट लिया है और उनके मन में ये शंकाएं होंगी कि हमको किस आवाज़ में गाना है, क्या हमारी आवाज़ है, हमको क्या उसी आवाज़ में गाना है जिस आवाज़ में हम बोलते बात करते हैं, या फिर किसी सिंगर की कॉपी करना है। क्या है हमारी आवाज़, क्या है गाने का सही तरीका। हमको हमेशा अपनी सही आवाज़ को पहचान कर ही अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि कोई भी अभ्यास अगर हम अपनी आवाज़ को बिना जाने बिना पहचाने करते हैं तो उस अभ्यास का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसीलिए अगर हम गलत रियाज़ कर लेते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है। जब हमको पता चलता है कि हमारी ये गलत आदत है तो फिर उस आदत को छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। किसी भी गलत आदत को छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। अगर हमारी वॉइस प्रोडक्शन का तरीका सही नहीं है तो हमें किसी भी रियाज का रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। अब सवाल आता है कि क्या टेक्निक्स हैं, किस तरह से हम वॉइस को प्रोड्यूस करें। तो हमारी वॉइस प्रोडक्शन में हमारा केवल स्वर सिस्टम ही काम नहीं करता, इसमें निम्नलिखित चीज़ें काम आती हैं, जैसे नाक, मुंह, गला, सीना, पेट। सबका अपना अलग महत्व है। देखा गया है कि कुछ लोग सीने से सांस लेते हैं, तो वैसे तो ठीक ही है, परंतु गायकी की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा लाभदायक नहीं है, क्योंकि जो सांस सीने में रहेगी उससे हम बहुत जोर लगाकर नहीं गा पाएंगे। तो गायकी के लिए हमें सांस का पेट से लेना अनिवार्य है। अगर आप सीने से सांस लेते हैं, पेट से नहीं ले पाते, तो इसका अभ्यास योग के माध्यम से भी कर सकते हैं। और हम ये किस तरह से जांचें कि हम सांस सीने से लेते हैं या पेट से लेते हैं। तो उसके परीक्षण के लिए आप सांस लेते समय अपना हाथ पेट पर रखें। यदि आपका पेट अंदर बाहर जाता है तो आपकी सांस पेट से आती है, यदि नहीं जाता है तो आपकी सांस सीने से आती है। तो योग के माध्यम से अभ्यास करके सांस को पेट से भी लिया जा सकता है। पेट की गायकी में ये होता है कि अगर हम गा रहे हैं तो जो हम पेट से आवाज़ निकालेंगे वो बहुत देर तक टिकी रहेगी, उसमें हमारा स्वर टिका रहेगा। गले का क्या है, गला तो थक जाता है, परंतु जिस गायकी को, जिस स्वर को हम पेट की सांस द्वारा निकालेंगे वो बहुत देर तक टिकेगा। यूँ कहिए कि अगर हमारी गायकी पेट की है तो हम 1 या 2 घंटे तक अभ्यास कर सकते हैं, और अगर हमारी गायकी केवल गले की है तो हम आधा घंटा 40 मिनट में थक जाएंगे। अगर बहुत एक्सर्शन लेंगे तो हमारा गला बैठ जाएगा। जैसे मैंने बोला सा सा सा, तो ये आवाज़ पेट से सांस ली हुई है। अब अगर हम इसी को बोलते हैं सा सा सा, तो ये सांस हमारे सीने में है और ये आवाज़ हमारे गले से निकल रही है। तो सबसे पहले गायकी में ये ध्यान रखना है कि हमको
सांस को पेट से लेना है और उसी तरह से बॉबल्स के माध्यम से स्वरों का अभ्यास करना है, जैसे आ, ई, आई, ओ, यू। इन्हीं के साथ हमको स्वरों का अभ्यास करना है, विशेषकर अपनी सांसों का ध्यान रखना है। एक महत्वपूर्ण बात और, अगर आपकी नोज़ल सिंगिंग है तो उसमें सुधार करें। यदि वो नहीं हो पा रहा है तो उसको एज इट इज़ छोड़ दें, क्योंकि नोज़ल सिंगर में मुकेश जी भी गाते थे। तो मतलब कोई बहुत ज़्यादा सुधार कर सकते हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज़ नहीं हो रहा है तो उसको ही डेवलप कीजिए, उसी आवाज़ को डेवलप कीजिए। कहने का मतलब ये है कि हमको अपनी स्वाभाविक आवाज़ को ही डेवलप करना है, कोई आवाज़ बना के नहीं निकालनी है। जैसे बहुत से बच्चे बहुत ऊंचा गाते हैं, आवाज़ को बना के निकालते हैं। जब वो 10-15 दिन गा लेते हैं तो एकदम से अपनी स्वाभाविक आवाज़ पे आ जाते हैं। तो क्या होता है, स्वाभाविक आवाज़ से फिर उनसे गाया नहीं जाता है। तो उनको ये लगता है कि हमने 15 दिन तो मेहनत की थी, 15 दिन पहले तो हम गा रहे थे, लेकिन हम आज नहीं गा पा रहे हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि हमने अपनी आवाज़ को बना के गाया। जब हमारी नेचुरल आवाज़ निकली तो उसमें डिफरेंस आया। जब हम आवाज़ बना के गाते हैं तो हम सर को खूब ऊंचा कर लेते हैं, क्योंकि वो हमारी आवाज़ गले और नाक में होती है। जब हम स्वाभाविक आवाज़ में गाएंगे तो वो आवाज़ हमारी पेट से निकलती है। तो ये मानिए, हमको अपनी गायकी पेट से सांस लेके गानी है। गले का क्या है, गला बहुत देर तक साथ नहीं देता है, ये थक जाता है। सांस हमेशा टिकी रहती है और इससे हम 1 या 2 घंटे तक गा सकते हैं। हमको स्वरों का अभ्यास किस तरह से करना है, उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई है जो बॉबल्स के माध्यम से है। तो उसको वीडियो को चला के आप प्रयास कीजिए। मैं तानपुरे का लिंक भी आपको भेज दूँगी। उसके बाद भी अगर आप अपने स्केल को पहचान नहीं पा रहे हैं तो आप 12 से 1 के बीच में कॉलेज में आके मुझसे मिलें, तो मैं आपकी इस समस्या को दूर कर सकती हूँ।